क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुख बिना वजह दिल को भारी कर देता है, भय बिना चेतावनी मन को जकड़ लेता है और चिंता बिना शोर किए जीवन की शांति छीन लेती है? अगर हाँ, तो यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह श्री कृष्ण की अमृतवाणी है। वह वाणी जिसने युद्ध भूमि में खड़े एक टूटे हुए योद्धा को भय से मुक्त किया, दुख से ऊपर उठाया और चिंता के अंधकार में प्रकाश जला दिया। आज वही दिव्य शब्द, आज वही शाश्वत रहस्य आपके हृदय तक पहुंचने वाला है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि शायद श्री कृष्ण का एक वाक्य आपके जीवन का सबसे बड़ा भार उतार दे। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था। युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था, पर अर्जुन के मन में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष नीचे गिरने को था। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, मित्र। उसका हृदय दुख, भय और चिंता से भर गया था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे केशव, मेरा मन विचलित है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। भय मुझे जकड़ चुका है और दुख मेरी आत्मा को तोड़ रहा है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर वाणी में अपार शक्ति। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिस दुख, भय और चिंता को अपना समझ रहे हो, वह तुम्हारा नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है। अर्जुन चकित हुआ, पर प्रभु, यह पीड़ा तो मैं अनुभव कर रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, मन एक लहर है अर्जुन। जब तुम स्वयं को लहर समझ लेते हो, तब डूबने का भय होता है, पर जब तुम स्वयं को सागर जान लेते हो, तब कोई तूफान तुम्हें डरा नहीं सकता। अर्जुन मौन हो गया। श्री कृष्ण आगे बोले, दुख का कारण परिस्थिति नहीं होती, दुख का कारण अपेक्षा होती है। भय का कारण भविष्य नहीं होता, भय का कारण कल्पना होती है। और चिंता का कारण समस्या नहीं होती, चिंता का कारण अहंकार होता है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतरने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम परिणाम से बंधे रहोगे, तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म करो, पर फल मुझे सौंप दो। अर्जुन ने पूछा, पर प्रभु, मन बार बार डर और चिंता की ओर क्यों भागता है? श्री कृष्ण मुस्कराए, क्योंकि मन को तुमने मालिक बना दिया है, सेवक नहीं। मन को दिशा दो, नहीं तो मन तुम्हें भटका देगा। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस क्षण तुम वर्तमान में आ जाते हो, उसी क्षण दुख समाप्त हो जाता है। भय भविष्य में रहता है, पश्चाताप अतीत में, पर शांति केवल अभी में होती है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं कभी भय और चिंता से पूर्णतः मुक्त हो सकता हूँ, प्रभु? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ अर्जुन, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बल्कि उस परम चेतना के अंश हो, उस दिन कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। उन्होंने अंतिम अमृतवाणी दी, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो नहीं बदल सकता उसे मुझे सौंप दो। यही दुख, भय और चिंता से मुक्ति का रहस्य है। अर्जुन ने धनुष उठाया। अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसका मन शांत था, स्थिर था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। अब वह केवल सारथी नहीं थे, वह उसके जीवन के मार्गदर्शक बन चुके थे। और तभी कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ, पर अर्जुन के भीतर अब कोई युद्ध नहीं था, वहाँ केवल शांति थी। अगर श्री कृष्ण की यह अमृतवाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर इन वचनों ने आपके मन को शांति दी हो, और अगर आज आपके भीतर थोड़ा सा भी विश्वास जगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके श्री कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। नीचे कमेंट में केवल एक शब्द जरूर लिखें, राधे राधे, ताकि हम जान सके कि यह अमृतवाणी आपके हृदय को छू गई है। और ऐसे ही दिव्य विचार, भक्ति कथाएं और श्री कृष्ण की अमृतवाणी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई अमृतवाणी सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।